Hello everyone, welcome back to today's video. Actually, this is not a vlog or not my life which I'm sharing with you all, but today I want to share my views on a very popular film nowadays which is the Kerala story. जैसे कि उस मूवी में बताया गया है, वॉट एवर इज हैपनिंग इन केरला इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल एंड टुडे आई जस्ट वांट टू शेयर माय व्यूज ऑन दिस स्टोरी। मैं कल गई थी, मैंने मूवी देखी। वेन एवर यू वॉच दिस फिल्म ना, यू हैव अ डिफरेंट फीलिंग। तो मतलब उसे देख के ही अजीब सा लग रहा है, मतलब कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। इट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज अ गर्ल डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट अबाउट द रिलीजन। अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लाइक यू आर हिंदू और यू आर क्रिश्चियन, अगर आपको उस रिलीजन की पूरी नॉलेज नहीं है तो ही आपको कोई मैनिपुलेट कर सकता है, अदरवाइज कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर आपको पता है कि आपके रिलीजन में क्या हो रहा है, आपके भगवान कितने पावरफुल हैं एंड आपके भगवान क्या कर सकते हैं, एंड उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। जैसे कि उस मूवी में पूछा गया था कि आप, वो लड़की पूछती है जो मुस्लिम होती है कि मतलब आप किस भगवान जी की पूजा करते हो, तो वो लड़की जो हिंदू होती है वो कहती है शायद लॉर्ड शिवा इज अ बिग गॉड। शायद मतलब शिव जी के लिए शायद लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो आपको हमारे रिलीजन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे भी कुछ नहीं पता है। मतलब लाइक मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है रिलीजन के, मतलब जैसे ग्रंथों के बारे में या और चीज़ों के बारे में। पर हाँ, मुझे इतनी नॉलेज ज़रूर है कि हमारे भगवान जी कितने पावरफुल हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना ही कोई। जो भी लड़की जो भगवान, मतलब जिसने, मतलब पेरेंट्स की थोड़ी सी गलती हो जाती है कि अगर आप ना भगवान, जैसे अगर आप अपने बच्चों को जैसे प्रॉपर नॉलेज देंगे, अगर आप प्रॉपर नॉलेज देंगे अपने रिलीजन के बारे में, तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि उसे मैनिपुलेट कर सके। जब उसके दिमाग में वो चीज़ भर देंगे ना कि हमारा रिलीजन क्या है एंड हमारे रिलीजन में कैसी चीज़ें होती हैं एंड हमारे गॉड क्या कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि कोई किसी को मैनिपुलेट कर दे अगर उसको इस बारे में नॉलेज है तो। एंड उसने बोला था कि ऐसे कैसे भगवान है जो अपनी वाइफ को लेके कंधों पे वो जो जब घूम रहे हैं मरने के बाद, तो ऐसा कोई भगवान होता है। एंड कृष्ण जी के लिए बोला था कि कृष्ण जी मतलब इतने सारे लोगों से, जो जैसे गोपियां होती हैं और उनकी इतनी सारी वाइफ्स हैं, तो ऐसा कौन सा भगवान है जो इतने सारे रिलेशन रखता है फिर भी भगवान उसको कंसिडर करा जाता है। उन लोगों को इस बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या बताएंगे। मतलब अगर आपकी वाइफ को कोई आपके सामने जला देगा, मतलब अगर आप अपनी वाइफ को या अपने किसी भी लव्ड वन को अपने सामने जलता हुआ देखोगे, तो आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं है क्या? भगवान के अंदर भी इमोशंस होते हैं। तो वो इमोशंस वही निकले थे शिव जी के उस टाइम, एंड इट इज अ नॉट अ परमानेंट इमोशंस। परमानेंट उनका कोई ग्रीफ नहीं रहा था। कुछ टाइम के लिए अगर भगवान भी अगर अपने प्यारे, जिससे वो प्यार करते हैं, उसको इस तरीके में इस तरह से देखेंगे, तो उनको भी जो है उनका उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, उनके अंदर इमोशंस होते हैं। तो वो ज़रूर हर किसी के आते हैं। वो तो सुपर ह्यूमन है, उनको तो कुछ कह, मतलब वो तो भगवान है यार। हम लोग इंसान हैं तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो वो भगवान, अगर सती जी अगर जल रही हैं उस टाइम, तो वो कैसे नहीं उनके इमोशंस आते हैं, कैसे नहीं वो ये सब करते। तो मतलब शिव जी को एक्सप्लेन करना वर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल है। मैं जो मतलब मैं कैसे बता सकती हूँ, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो उनसे बड़ा कोई भी नहीं है एंड वो इतने पावरफुल हैं कि शायद जिसने अपने कंठ में पूरी जो, मतलब पूरा वर्ल्ड को जो नष्ट कर सकता था, वो विष धारण कर लिया। तो उससे पावरफुल तो कोई हो नहीं सकता। एंड रही बात कृष्ण जी की, कृष्ण जी बोल रही थी वो कि ऐसे कैसे भगवान होते हैं जो इतने सारे, उनको क्या पता कि भैया उन्होंने जो 16,108 उनकी रानियां थी, उन्होंने किस लिए उनको एक्सेप्ट किया था। क्योंकि वो राक्षस जो था वो उनको लेके चला गया था। उसके बाद जब उन्होंने, कृष्ण जी ने उनको बचाया था, तो जब उन्होंने कहा था कि आप लोग अपने घर लौट जाओ, तो उन्होंने कहा था कि अब हमें कोई मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस टाइम पे ये सब रिचुअल्स होते थे कि मतलब एक बार कोई चला जाता तो घर पे तो एक्सेप्ट नहीं, जैसे सीता जी जो है अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, वैसे ही सब लेडीज के साथ पहले होता था।
तो वही उन्होंने कहा था कि अब हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब अब आप ही हमें एक्सेप्ट कीजिए, चाहे किसी भी हाल में आप रखिए, पर आप ही हमें रखिए। तो कृष्ण जी ने अलग अलग 16,108 रूप लिए थे, उसके बाद उन लोगों को प्रॉपर तरीके से उनसे शादी की थी, एंड उनको प्रॉपर तरीके से हर रिस्पेक्ट, हर चीज उनको प्रोवाइड की थी। तो भगवान थे तभी तो वो ये सब कर पाए। अगर नॉर्मल इंसान ये सब चीजें कर सकता है क्या? तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कैसे मैनिपुलेट हो जाती हैं लड़कियां। प्लीज आप लोग नॉलेज रखिए अपने रिलीजन के बारे में स्पेशली, एंड ऐसे लोगों के, मैं तो मैं आप मेरा कोई मतलब, मैं कोई इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ, ना ही मैं भी नॉर्मल लड़की हूँ आप लोगों की तरह, पर इतना नॉलेज है मुझे कि भगवान क्या है, भगवान क्या कर सकते हैं। एंड ऐसे अगर मुझसे कोई बोलेगा आके कि आपके भगवान ऐसे हैं, आपके भगवान वैसे हैं, तो मैं तो नहीं सुनने वाली हूँ किसी की भी। तो ऐसे ही आप अगर अपने बच्चों को बचपन से ही ना ये नॉलेज देंगे ना, तो उनको कोई भी ऐसे पॉसिबल नहीं है कोई मैनिपुलेट कर पाए एंड इस तरीके से चीजें कर पाए। एंड केरला में तो क्या ही हो रहा है, मतलब मुस्लिम बॉयज क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर लेते हैं मुस्लिम्स में। जस्ट क्या ट्रिक है, ट्रैप में फंसाते हैं प्यार यार के, उसके बाद ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हैं कि उनको वो चीजें करनी पड़ती हैं। फिर सीरिया पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं क्या, मतलब आप मूवी देखोगे ना तो आपको समझ आएगा, मतलब देख के ही दिमाग खराब हो जाता है ऐसा। मतलब अगर आप सपने में भी सोचोगे ना कि ऐसा भी हो सकता है, तो मतलब ऐसे है कि मतलब गूजबम्स आ जाते हैं। इतना गंदा ट्रीटमेंट किसी भी शायद भगवान किसी के भी साथ कभी ना हो। भगवान मतलब वहां पे क्या माहौल है, आप भगवान नहीं बोल सकते हो, आप फोन नहीं रख सकते हो, आप नॉर्मल बाहर नहीं निकल सकते हो अकेले। मतलब बहुत ज्यादा, बहुत, अगर आपने लिपस्टिक लगा दी तो हाथ काट दिया था उसका, बाप रे। मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या है मूवी, मैंने कहा इसके बारे में जरूर मैं बताऊंगी। वैसे मैं मूवीज देखती हूँ, मैं इतना रिव्यूज वगैरह नहीं देती हूँ, बट दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी। एंड यहाँ पे 3 लड़कियों की कहानी बताई गई है, गीतांजलि एंड एक क्रिश्चियन लड़की थी एंड एक जो है, ये लोग ने मतलब 4 गर्ल्स थी, तो जिन्होंने, एक मुस्लिम लड़की ने मतलब इतना मैनिपुलेट कर दिया कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने में जो है उन लड़कों के ट्रैप में फंस गई। फिर वो बहुत ज्यादा चीजें जो है बिगड़ती चली गई। तो इसीलिए हमको इन सब ट्रैप्स में नहीं फंसना है, एंड हमें पूरी नॉलेज रखनी है कि हमारा रिलीजन, एंड पूरा फेथ रखना है भगवान पे कि भगवान से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। तो जो भगवान कर सकते हैं ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता, एंड किसी के कहने से कुछ नहीं होता है कि भगवान हमारे ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। मतलब उनका कहना था कि अल्लाह ही सब कुछ करते हैं, अल्लाह ही वो सब करते हैं। तो दिस इज नॉट द ट्रूथ। सबके भगवान, ये धर्म जो ये चीजें बनी है, ये सब भगवान ने नहीं बना के भेजी थी, ये इंसान ने ही बनाई है धर्म, और ये सब, ये मुस्लिम हिंदू ये सब भगवान ने इंसान ही बनाया था। एंड सबको प्रॉपर तरीके से एक ही, मतलब इक्वली सबको ट्रीट करते हैं भगवान, एंड ये नहीं करते कि आप ये हैं तो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे, आप ये हैं तो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे। तो मतलब कुछ चीजें होती है जो हमें समझने की जरूरत है, एंड इन सब चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है। लाइक 32,000 गर्ल्स मिसिंग है केरला में, जिसमें से आई थिंक 1800 समथिंग की जो है वो रिपोर्ट जो है लिखी हुई है, 700 गर्ल्स जो है रेस्क्यू हुई हैं, ओनली 700, 32,000 लड़कियों में। मतलब रिपोर्ट्स भी नहीं लिखी जाती हैं, लड़कियां कहाँ चली जाती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ पता नहीं। एंड मतलब रिपोर्ट्स ही नहीं लिखी जाएंगी डर की वजह से। एक लड़की थी, उसका उसका घर जला दिया। मतलब इतना गंदा वाला माहौल, मुझे समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या करते हैं यार। मतलब अब जो हर हर मतलब जो केरला में कुछ जगह होंगी जहाँ पे ये सब होता है, पर ये जो जो भी हो रहा है ना, इस मूवी से सबको बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलेगी। एंड आई होप सबको जो है इस सब चीज़ों में जो है निकलने की उन्हें ताकत मिले, एंड इन सब ट्रैप्स में अब वो ना फंसे, एंड जो भी आगे की जनरेशन है उनको प्रॉपर नॉलेज मिले अपने रिलीजन की, एंड ऐसी सब चीज़ों में ना फंसे। क्योंकि ये सब चीज़ें ना मुस्लिम्स एंड जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा थ्रेट होती हैं। क्योंकि फिर जो मतलब जो जो गंदे लोग होते हैं जो इस सब काम करते हैं वो तो फंसते ही फंसते हैं, पर अच्छे लोग भी इन लोगों के चक्कर में अच्छे अच्छे लोग भी बदनाम होते हैं। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही घटिया हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये रिव्यू दूँ, मुझे बहुत ही अच्छी मूवी लगी। तो आपको ज़रूर, एंड सारी लड़कियों को ज़रूर वॉच करनी चाहिए ये मूवी, मस्ट वॉच मूवी है, आप लोग ज़रूर जाइए एंड ज़रूर देखिए।
तो अभी जो है इसकी टिकट्स भी थोड़ी सस्ती हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी, इसलिए मैंने आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करी हैं। तो गाइज़ आपको जाना चाहिए एंड आपको जो है चीज़ें जो है लोगों को आपको भी देखनी चाहिए एंड लोगों को भी इसकी अवेयरनेस जो है स्प्रेड करनी चाहिए कि इसमें क्या मूवी में दिखाया गया है एंड क्या जो चीज़ें हैं उनमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग ज़रूर जाइए एंड ज़रूर मूवी देखिए, बहुत ही अमेजिंग मूवी है एंड इसमें जो है रियलिटी आपको जो है दिखाई गई है कि कैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कन्वर्जन कर लेते हैं लड़कियों का एंड किस तरीके से लड़कियों को ट्रीट करा जाता है। सो आई जस्ट वांट टू सजेस्ट और टू ऑल द गर्ल्स कि आप लोग ज़रूर जाइए एंड ज़रूर ये मूवी देखिए एंड आपको पता चलेगा फिर हमारे देश में क्या-क्या हो रहा है। एंड मोदी जी का भी इस पे रिएक्शन आया है, तो मैंने जब मोदी जी का रिएक्शन आया तो मैंने सोच लिया था कि मुझे ये मूवी देखनी है एंड हॉल में देखनी है। तो मैं ज़रूर गई एंड आप लोग भी जाइए एंड ज़रूर देखिए ये मूवी, मस्ट वॉच मूवी है। सो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। You yourself decided to go to Syria. बोला कुछ ना कुछ कहा, कोई जाता है क्या।